दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद, कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। कितना आनंद, कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के धर्म विधि में माता कलसिया प्रभु प्रकाश का महोत्सव मनाती है। और प्रभु के वचन में हम सुनेंगे, विशेष रूप से आज के दूसरे पाठ में, जहां प्रभु का वचन हमसे कहता है एफिसियों के पत्र से, जो रहस्य पिछली पीढ़ियों में रहने वाले मनुष्यों को नहीं बताया गया था, वह रहस्य आत्मा से संचालित होकर प्रेरितों और नबियों को बताया गया है, और वही हमारे बीच में लाया गया है। वह है यीशु मसीह। पवित्र वचन हमें प्रभु यीशु के बारे में कई अच्छी अच्छी चीजें बताती है। इसलिए माता कलसिया उसको एक ज्योति के रूप में देखती है, एक प्रकाशमान की दृष्टि से देखती है, क्योंकि प्रभु यीशु सचमुच में अंधकार में भटक रहे लोगों को अंधकार से दूर करने के लिए इस धरती पर आए। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु को ढूंढते ढूंढते पाते हैं और उनके लिए उपहार स्वरूप सोना, गंधरस और लोबान चढ़ाते हैं। प्रभु को पाने के बाद वे उपहार चढ़ाते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए आता है, प्रभु की आत्मा भी हम सबों से उपहार की आशा करती है। लेकिन कौन सी उपहार? हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? विशेष रूप से आज जो पर्व मना रहे हैं, इस पर्व के उत्सव में हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, संसार की ज्योति कहलाने वाले प्रभु, हम लोगों से यही आशा करते हैं कि हम लोग पापमय जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु अर्थात ज्योति को ग्रहण करें। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने मन में, विचारों में, शरीर में पनप रहे बुराइयों को याद करेंगे और उनसे दूर रहने के लिए, उन गुनाहों पापों के लिए पछताप करेंगे।
ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने पापों का सच्चा पछतावा करते हुए योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम सब अपने गुनाहों पापों के पछताव करते हुए दया याचना का गीत गाएंगे। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। पाप में डूबा हूँ मैं, न शांति मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, न शांति मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना
तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हर एक विश्वासियों के जीवन में प्रभु यीशु की ज्योति निरंतर चमकती रहे वचन के रूप में, और जितने भी लोग अंधकार में भटक रहे हैं वे प्रकाश में आ जाए, बुरी आदत में हैं उन्हें छोड़ दें। इस पवित्र मिस्सा बलिदान की सामर्थ्य और शक्ति से रोगी चंगे हो जाए, शैतान के बंधन टूट जाए और अन्य सभी मतलबों को हम प्रभु के पास लेकर के आएंगे। हे ईश्वर, इस दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरे दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, वचन संख्याएं 1 से 6 तक। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊंटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारनियाँ तुझ में उमड़ पड़ेंगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु।
बरसाए प्रेम वरदान। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन। राह मेरी ज्योत से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 2 से 3, 5 से 6 तक। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था, और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वचन संख्या 1 से लेकर 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूरब से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहां जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा
जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उससे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उससे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अक्सर हम ये बात बारंबार सुनते हैं और ये बात हमें देखने को मिलती है कि जब एक व्यक्ति अच्छा कार्य करते हुए प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ता है तो दूसरा व्यक्ति उसे ईर्ष्या, जलन की भावना से देखता है और उसे नीचा गिराना चाहता है। यानी कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसे कई लोग नीचे गिराना चाहते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं हमें चारों ओर दिखाई देती है, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, यहां तक कि धार्मिक क्षेत्रों में भी इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। कुछ ऐसी ही बातें पवित्र बाइबल का वचन हमें जीता जागता उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हम वचन में पढ़ेंगे विशेष रूप से नबी इसायास के ग्रंथ में, जो आज का पहला पाठ में हमने सुना। नबी इसायास वे भविष्यवाणी करते हैं। वे क्या भविष्यवाणी करते हैं? वे भविष्यवाणी करते हैं कि एक ज्योति आएगी और वह ज्योति पृथ्वी पर पनप रहे अंधकार को, अंधेरा को दूर करेगी। और जब लोग देखेंगे कि वह ज्योति जब अंधकार को मिटाएगी, अंधकार को नष्ट करेगी, तो लोगों के मन में, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके मन में एक प्रकार का आनंद को महसूस करेंगे। उनका मन प्रफुल्लित हो उठेगा और सबका हृदय आनंद से भर जाएगा। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे लिए एक अच्छा मौका है इस समय सवाल पूछने का। ये ज्योति कौन है और ये पृथ्वी पर ये अंधकार कौन है? ये ज्योति जिसकी भविष्यवाणी नबी इसायास ने किया था, वह ज्योति है बालक यीशु मसीह। और पृथ्वी पर जो अंधकार है वो क्या है? पृथ्वी पर जो अंधकार है वो है दुनियाई चीजें, बुराइयां, बुरी आदत, लड़ाई झगड़ा, शैतान के कार्य, ईर्ष्या, जलन, झूठ, लालच, अश्लील बातें, हिंसा, भ्रष्टाचार, छल कपट, ये सब पृथ्वी की अंधकार की चीजें हैं। इसी को नष्ट करने के लिए आएगा। ये भविष्यवाणी नबी इसायास ने किया था। और उसी ज्योति को आज प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि ज्योतिषी लोग उसी ज्योति को ढूंढने के लिए
पूरब से यरूशलेम पहुंचते हैं जहां बालक यीशु का जन्म हुआ। और जब वहां पहुंचते हैं तब वे पूछते हैं राजा हेरोद से कि यहूदियों के नवजात राजा कहां हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने के लिए आए हैं। जैसे ही ये बातें राजा के कानों पर पड़ती है, राजा इनकी बातों को सुनकर भयभीत हो जाता है, क्रोध से भर जाता है, डर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं एक राजा कौन होता है। एक राजा वही होता है जो धन संपत्ति से भरा पड़ा है, राजा जो उसका नाम चारों ओर विख्यात रहता है। और वह डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि और एक बड़े राजा का जन्म हुआ है, ये ज्योतिषी लोग कह रहे हैं। तो वह घबरा जाता है, क्योंकि अब मेरा राजत्व छीना जाएगा, मेरा स्थान छीना जाएगा, मेरा जीवन नष्ट किया जाएगा, और जो भी धन संपत्ति है सबको लूट लिया जाएगा। ऐसी बातों को सुनकर वे घबरा जाते हैं, क्रोध में आते हैं। और वचन हमें बताता है कि राजा हेरोद क्या करते हैं? राजा हेरोद महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों को सभा बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं राजा के बारे में। और वे आदेश देते हैं कि प्यादों को, सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, जहां कहीं भी 2 बरस से छोटे बच्चे हैं उनका कत्ल कर दो, उनका नष्ट कर दो। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, यही आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जिसको प्रभु का वचन हमारे सामने यही प्रकाश डालता है कि यीशु सचमुच में वह ज्योति थे और ज्योति हैं। वह बालक यीशु जिसके बारे में वचन हमें बताता है कि वह सचमुच में एक मुक्तिदाता है, दुनिया का उद्धार करने वाला, सबको लाभ दिलाने वाला प्रभु। और उसी को, जो प्रभु यीशु को वे नष्ट करना चाहते थे हेरोद, लेकिन जो सच्चाई है वह सच्चाई ही रहता है, जो झूठा है वह झूठा ही रहता है। और हम वचन में पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 में, जहां पर वचन हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति दीपक को जलाकर उससे बर्तन से नहीं ढकता, या कोई भी व्यक्ति दीपक को जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह व्यक्ति उस दीपक को दीवट पर रखता है, जिससे भीतर आने वाले लोगों को प्रकाश मिले। और वचन में यह भी कहा गया है, यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 29 वचन संख्या 13 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और इसी बात को हम प्रभु यीशु के मुख से हम सुनते हैं, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। और ज्योतिषियों ने प्रभु ईसा मसीह को, जो आने वाले थे, उसको ढूंढे, उन्होंने उससे पाया। यही आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ज्योतिषियों ने तारा को देखते देखते प्रभु यीशु को पाया। जब उन्होंने मुक्तिदाता को पाया तो सबसे पहले उन्होंने उसकी आराधना की, उसके सामने घुटने टेका, उसके सामने साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने उसकी आराधना की। और वचन में हमें बताया गया है, जैसे वे घर में प्रवेश करते हैं, बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा तो उन्होंने उससे साष्टांग प्रणाम किया और वे आनंद से भर गए। और आनंद से भरने के दौरान वे लोग बालक यीशु को भेंट चढ़ाते हैं। क्या क्या भेंट चढ़ाते हैं? वचन में हमें बताता है, सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम प्रभु प्रकाश का महोत्सव मना रहे हैं। उस महान प्रभु जो सचमुच में अंधकार को दूर करने के लिए इस धरती पर आए
और वही प्रभु यीशु ने भी कहा है यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 वचन संख्या 12 में हम पढ़ेंगे, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यदि हमें और हमारे परिवार को, हमारे समाज को सच्ची ज्योति दिखाना है तो हमें ज्योति को अपनाना होगा। और प्रभु की उपस्थिति इस पवित्र मिस्सा बलिदान में है। प्रिय विश्वासी भाई, प्रभु की उपस्थिति वचन के रूप में है। प्रभु की उपस्थिति एक पुरोहित के रूप में उपस्थित होता है। एक वचन के प्रभु की उपस्थिति एक साधारण दाखरस और साधारण रोटी के रूप में उपस्थित है। प्रभु की उपस्थिति आप लोगों के बीच में है। जिस प्रकार ज्योतिषियों ने भेंट चढ़ाए, उस ज्योति को पा करके, उस प्रकाश को पा करके उन्होंने भेंट चढ़ाई। आइए आज हम भी इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित प्रभु को भेंट चढ़ाएं। कौन सा भेंट चढ़ाएंगे? मुझे लगता है कि हम लोगों को भेंट हमारे बुराइयों को, जो हमारे अंदर में छल कपट है, जो हमारे अंदर में झूठ, हत्या, अश्लीलता की बातें और कई प्रकार की बुराइयां हैं हमारे अंदर में, हमारे समाज में, आइए उन सबों को उपहार स्वरूप प्रभु को दें और उन उपहारों को देकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हमारे मन को, हृदय को नया बना दे। आमीन। आइए हम अपना विश्वास को प्रकट करें। सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा है और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु प्रकाश का महोत्सव मना रहे हैं। आइए हम हमारी मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष एवं धर्म संघियों, सभी विश्वासियों में दया, धैर्य, विनम्रता एवं सहनशीलता के गुणों को भर दे, ताकि वो इस प्रेम में और भी आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं
आप उन्हें यह कृपा देना ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, आध्यात्मिक बातों का ज्ञान दें, ताकि वो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का आदर तथा उनके प्रति प्रेम व्यक्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी गरीब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवार में अच्छी व्यवस्था नहीं है। परिवार के लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं। हे प्रेमी पिता, उन्हें अच्छा कारोबार देना, उनकी हर ज़रूरत में आप अपना साथ देना और उनके साथ रहना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी रोग से पीड़ित रोगियों को आपकी ओर उठाते हैं जो बहुत दिनों से आपके चंगाई की बाट जोहते हैं। हे प्रेमी पिता, आप अपना विजय दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें रोग से मुक्त कर, ताकि वो तेरी चंगाई को प्राप्त कर तेरी महिमा में जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज पूरे विश्व में तेरी शांति, दया तथा प्रेम की मांग करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, सर्वत्र तेरी शांति आए, ताकि लोग अंधकार रूपी जीवन को छोड़कर प्रकाश में आ सके और अपने जीवन को बचा सके। इस संसार में रहते हुए आपके प्रेम, आपकी ज्योति को एक दूसरे तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम उन युवक युवतियों को भी याद करते हैं जो बुराई पर भटक चुके हैं, बुरी आदत में फंसे हुए हैं, अश्लीलता की बातों में डूबे हुए हैं, शराब की लत में रहते हैं, दुनियाई चीज़ों में डूबे हुए हैं। ये प्रभु, हर एक युवक युवतियों के मन में, हृदय में तो अपनी ज्योति बिखेर दे, और साथ ही साथ जितने भी लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सबों की आवश्यकताओं को प्रभु पूरा कर दे। उनकी आवश्यकताओं में तेरी ज्योति चमकने दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी कलसिया के इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रतीक मात्र है। यह तुझे स्वयं प्रभु क्रिस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्यों को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारे नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती आरंभर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती आरंभर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन पावन ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे ही धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को हम अपने प्रियजनों को याद करें। हमारे परिवार के लोग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है, लड़ाई झगड़ा में मारे गए हैं, भूकंप में मारे गए हैं, आकस्मिक दुर्घटनाओं से मृत्यु हुई है, रोग के द्वारा मृत्यु हुई है, उन्हें अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ मिलकर त्रित्व में ईश्वर की स्तुति करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। शैतान की सभी अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं और सब ओर, सबके मन में, हृदय में, सभी के परिवार में ज्योति जलती रहे
आइए हम बड़ी भक्ति के साथ उसी प्रार्थना को बोलेंगे जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हमें भी सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। इसी प्रभु यीशु को ज्योतिषियों ने सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाया। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीन आसमान, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीन आसमान, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के प्रभु के वचनों के लिए, जीवंत वचनों के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू के लिए जो हमने ग्रहण किया है। हम धन्यवाद देंगे हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए, इस नए वर्ष के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रकाशमान कहलाने वाले प्रभु इस नए वर्ष में हर एक व्यक्तियों को
अच्छे रास्ते अर्थात ज्योति के मार्ग पर ले चले। साथ ही साथ जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे, जो निसंतान है उन्हें संतान दे, जो शैतान के बंधन में है उन्हें आज़ादी मिले, जो बुरी आदत जैसे अश्लीलता की चीज़ों को देखना, अश्लीलता की चीज़ों में डूबे रहना, नशे की लत में रहना, इन सभी से आज़ाद मिले। जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहाँ शांति हो। जो रोगी है वे जल्द से जल्द चंगे हो जाए। हे प्रभु, तेरा स्वर्गीय प्रकाश सदा सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूखरिस्त का रहस्य गहराई से समझ सके और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत